नमस्कार साथियों। भारतीय संस्कृति में नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अनेक प्रयत्न अनेक संतों द्वारा, महान पुरुषों द्वारा, विद्वानों द्वारा किए जाते रहे हैं और ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की एक समृद्ध विरासत रही है। और इसी ज्ञान की परंपरा में मध्यकाल में हुए श्री गुरु नानक देव, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक चिंतन से, स्वानुभूति से समाज को न केवल दिशा निर्देशित किया, अपितु हताश निराश समाज को एक संबल प्रदान किया, उनमें आत्मविश्वास जागृत किया और उनके भीतर जो निराशा अवसाद की स्थिति हो गई थी उनको दूर करके एक विश्वास, एक श्रद्धा, एक भाव जागृत किया। इन्हीं गुरु नानक देव जी के जीवन, उनकी रचनाओं के विषय में हम अपने पिछले व्याख्यान में बात कर चुके हुए। आज हम बात करेंगे उनकी एक प्रसिद्ध रचना जपुजी साहब पर। जपुजी साहब गुरु नानक देव जी के संपूर्ण भक्ति सागर का प्रतीक है। इसे धुर की वाणी कहा जाता है। धुर की वाणी से अभिप्राय है मूल स्रोत। धुर मतलब मूल स्रोत। ये उनके चिंतन का दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत करने वाली रचना है। छोटी सी रचना है और इस रचना को सिख संप्रदाय में बड़े पूजनीय ग्रंथ के रूप में माना जाता है और प्रातःकाल अमृत वेला में इसका पाठ किया जाता है। इस रचना में 38 पौड़ी छंद है और 2 श्लोक हैं। इसका प्रारंभ ही मूल मंत्र से होता है। साधक की परमात्मा विषयक जिज्ञासा, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा की प्राप्ति के साधन और जिज्ञासु साधक की आनंद दशा का वर्णन इस रचना में किया गया है। जन सामान्य की भाषा में सूत्रात्मक समास शैली में इसकी रचना हुई है। जपजी का मूल आधार गुरु नानक देव जी का निजी अनुभव है। उन्होंने स्वयं साधना करके अपने चिंतन, मनन और अनुभव के आधार पर जो ज्ञान का स्रोत प्राप्त किया, उसे ही उन्होंने समाज में इस रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया। ये उनके दर्शन का मूल आधार है और इस रचना में 38 पौड़ियों में विभिन्न प्रकार से समाज को प्रबोधित करने का कार्य किया गया है। उनमें किस तरह से आत्मा और परमात्मा का संबंध है, उनके बीच की अभेदता को और इसको कैसे जाना जा सकता है, तद विषयक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। जपजी साहब मूलतः जन सामान्य की मानसिकता को समझते हुए बहुजन हिताय के उद्देश्य से जो उन्होंने स्वयं सत्य को अनुभूत किया था, उसे समाज तक पहुंचाने के लिए वाचिक परंपरा से चले आते हुए परमात्मा संबंधी चिंतन को वाणी अनुभव के रूप में जपुजी साहब में पिरोया है। वास्तव में क्या है कि जो ज्ञान की परंपरा है वो प्राचीन काल में मौखिक रूप में रही, वाचिक रूप में रही। जो ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्राप्त किया उसे उन्होंने शिष्य परंपरा में वाचिक रूप में ही प्रदान किया और उसी वाचिक परंपरा से आते हुए परमात्मा संबंधी चिंतन को गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी के रूप में, जपजी साहब के रूप में प्रस्तुत किया है। और जपजी साहब रचना को पढ़ करके आचार्य विनोबा भावे बहुत अधिक प्रसन्न भी हुए, अभिभूत भी हुए और जब वे पंजाब की पद यात्रा के लिए निकले तो उन्हें कहना पड़ा कि पंजाब की पद यात्रा में वहाँ की जनता से संपर्क करना था। इसलिए मैंने जपजी का दोबारा अध्ययन शुरू किया। इसका मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा। रात में कभी स्वप्न आए तो उसमें भी गुरु नानक के वचन याद आते थे। चिंतन से उन वचनों का गहरा अर्थ मालूम होता है। इसका जितना चिंतन करो उतना अधिक अर्थ मिलता चला जाता है। मैं चाहता हूँ कि इसका असर
हिंदुस्तान के लोगों के चित्त पर हो। तो इस तरह से उन्होंने समाज को इस रचना को पढ़ने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए प्रेरित किया। वास्तव में इस रचना के आप जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार उसके अनेक अर्थ खुलते चले जाते हैं। इसीलिए विद्वानों ने इसकी पौड़ियों के अनेक अर्थ किए हैं। सभी विद्वानों ने अपने अनुसार जिसको जैसा अनुभूत हुआ है उसके अनुसार उन्होंने उस पौड़ी का अर्थ कर दिया है, क्योंकि उसके अर्थ के अंदर ऐसी गहराई, गंभीरता और व्यापकता है कि अनेक अर्थ उससे निकलते चले जाते हैं। ये इस रचना की विशेषता है। अगर हम जपजी साहब के वर्णय विषय की बात करें कि इन 38 पौड़ियों का विषय क्या है, तो उसका प्रारंभ तो मूल मंत्र से होता है, एक ओंकार से, जो गुरु ग्रंथ साहब का प्रारंभ भी इसी जपजी साहब की वाणी से ही होता है, जिनका अर्जुन देव जी ने संपादन किया था। तो प्रारंभ मूल मंत्र से होता है और फिर उसके साथ ही एक श्लोक आता है, आदि सच जुगादि सच वाला। इसके पश्चात पहली 2 पौड़ियों में साधक की जिज्ञासा और परमात्मा से मिलन का उपाय बताया गया है। फिर तीसरी से लेकर 7वीं पौड़ी तक परमात्मा की महिमा का गान किया गया है। और उसके पश्चात हम देखते हैं 8वीं से 11वीं पौड़ी तक की जो 4 पौड़ियाँ हैं, उनमें परमात्मा के नाम के साथ लिव जोड़ने का, अपना ध्यान जोड़ने का वर्णन किया गया है। और 12 से 15 जो 4 पौड़ियाँ हैं, उनमें लिव को अर्थात अपने ध्यान को नाम में लीन करके नाम का रूप हो चुके साधक की अवस्था का वर्णन किया गया है। और 16वीं से 19वीं इन 4 पौड़ियों में अनंत प्रकार की सृष्टि का उल्लेख है। 20 से 22 जो 2 पौड़ियाँ हैं, उनमें नाम और नामी, नाम जप और नामी अर्थात परमात्मा, उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। और 23 से 24 इन 4 पौड़ियों में अगम अथाह अमूल्य परमात्मा की महिमा का गान प्रस्तुत किया गया है। फिर 27वीं पौड़ी में हम देखते हैं, 27वीं पौड़ी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उसमें उस दरबार या निवास स्थान का वर्णन है जहाँ बैठकर परमात्मा अपने द्वारा सृजित सृष्टि की संभाल कर रहा है। फिर उसके पश्चात जो 4 पौड़ियाँ हैं 28 से 31 तक, ये योगियों को संबोधित करके लिखी गई हैं। 32 से 33 ये 2 पौड़ियाँ परमात्मा की रज़ा का वर्णन है। और अंतिम 5 पौड़ियों में आत्मिक विकास की अवस्थाओं का 5 खंडों का चित्रण किया गया। वास्तव में जपजी साहब को लेकर के एक मत वैभिन्न भी मिलता है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इसकी रचना योगियों को संबोधित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए रची गई है। और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि नहीं, ये उनकी प्रौढ़ अवस्था की रचना है, जब उन अपने शिष्य लहणा सिंह से, जिसको इन्होंने बाद में अंगद नाम दिया और अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया, उनको संबोधित करते हुए कही गई है। पर वास्तव में ये रचना पूर्णतया श्री गुरु नानक देव जी की आध्यात्मिक चिंतन को, उनकी जीवन दर्शन को प्रस्तुत करने वाली रचना है और इसका पूरे सिख समुदाय में विशेष महत्व है। अब हम देखें कि इस रचना का प्रारंभ किस तरह से, जो प्रारंभ है वे मूल मंत्र से हुआ है। रचना का प्रारंभ वो एक संख्यावाची शब्द से करते हैं, एक ओंकार की बात करते हैं, क्योंकि वह समय सांप्रदायिक मतभेद का समय था। आपस में सांप्रदायिक कलह इतना बढ़ गया था, हिंदू धर्म में बहुदेववाद प्रचलित हो गया था और जो शासक वर्ग का धर्म था, इस्लाम धर्म, वो एकेश्वरवादी था। तो वे हिंदुओं के बहुदेववाद को लेकर के अनेक प्रश्न उठाते थे।
तो गुरु नानक देव जी ने समय की मांग को देखते हुए एक नवीन सामाजिक आयाम प्रस्तुत करते हुए एक ओंकार की बात कही और उन्होंने कहा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। ये मूल मंत्र श्री गुरु नानक देव के संपूर्ण चिंतन एवं दर्शन का स्रोत है। इस मूल मंत्र में एक प्रकार से गागर में सागर भरने की कठिन साधना ही दिखाई देती है। इस मूल मंत्र में 2 पंक्तियों में श्री गुरु नानक देव जी ने परमात्मा के पूरे स्वरूप का चिंतन कर दिया है। इसको हम समझे मित्रों। सबसे पहले तो कहा कि वे एक है, कि अद्वैत भाव को, कि संसार में सिर्फ उस एक सर्वशक्तिमान की ही सत्ता वास्तविक है, अन्य सब भ्रम है। और वे एक कौन है? ओंकार। उसे ओंकार, कोई ओंकार कहता है, कोई ओम कहता है, कोई प्रणव के नाम से जानता है, तो गुरु नानक देव जी ने उसे ओंकार के नाम से कहा। और वे एक ओंकार कैसे है? सत्य राम, कि वे सत्य है, वास्तविकता है उसमें। सत्य मतलब जिसका अस्तित्व है, सत से बना, सत सत्य स्वरूप, सत मतलब होना, अस्तित्व होना, जो सत्य स्वरूप है। और जो कौन है? कर्ता पुरुष, पूरी सृष्टि का कर्ता है, पूरी सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का निर्माण करने वाला पुरुष है। और वह कैसा है? निर्भव। निर्भव मतलब भय रहित, जहाँ भय का कोई स्थान नहीं है। और क्या है? निर्वैर, जहाँ शत्रुता का कोई संबंध नहीं, जो वैर रहित है, जो भय रहित है, वैर रहित है। क्योंकि उस समय समाज में शासक वर्ग का इतने अधिक अत्याचार हो रहे थे कि समाज में चारों ओर निराशा और भय का वातावरण समाहित हो गया था। तो उस भय को देखते हुए गुरु नानक देव जी परमात्मा के लिए कहते हैं कि वहाँ भय के लिए कोई स्थान नहीं है। तो उसको जानोगे तो तुम भी भय से रहित हो जाओगे। और जहाँ परस्पर ईर्ष्या द्वेष का, कोई वैर का भाव नहीं है, तो वे परमात्मा कैसा है? वैर रहित, शत्रुता से रहित है, जहाँ किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं है। और वे परमात्मा कैसे? अकाल मूरत, जो काल की सीमा से परे है, जहाँ दिन रात नहीं व्यापता, जहाँ कोई के काल देश की सीमा नहीं है, तो ऐसे अकाल मूर्ति है। और वे परमात्मा कैसे है? अजूनी। अजूनी मतलब अयोनि, अयोनि का तद्भव रूप है योनि रहित, अर्थात अजन्मा है, जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, वह परमात्मा अजन्मा है। उसका आदि अंत नहीं पाया जा सकता, वे अनंत है। और क्या है? सैभम। सैभम से अर्थ है स्वयंभू, जो स्वयं सृष्टि में उत्पन्न हुआ है, जिसने संपूर्ण सृष्टि का उत्पत्ति की है और स्वयं भी उस सृष्टि में विद्यमान है। उसकी उत्पत्ति कहीं और से नहीं। जो अनंत है, जो अनादि है, तो उसकी उत्पत्ति और अंत भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए परमात्मा के लिए उन्होंने गुणवाचक विशेषण यूज किया है स्वयंभू। और इस परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है? ऐसे परम पुरुष को की साथ कैसे संबंध साधा जा सकता है? तो उसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से, कि जब गुरु की कृपा होती है तब वे सत्य नाम का प्रकाश शिष्य के मन में प्रकाशित करता है, जिससे उस एक ओंकार से साधक उसमें एकाकार की स्थिति को प्राप्त हो सकता है, उस एकत्व को जान पाता है। और इस तरह से जपजी साहब में परमात्मा के स्वरूप की विभिन्न रूपों में चर्चा गुरु नानक देव जी करते हैं। और उससे पूर्व जब शंकराचार्य आए थे तो उन्होंने सृष्टि को मिथ्या कहा था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ये सारा संसार, ये सारा जगत
मिथ्या है। परंतु गुरु नानक देव जी जगत को मिथ्या नहीं मानते हैं, क्योंकि जो सृष्टि है वो उस सृष्टिकर्ता के द्वारा निर्मित है। तो जब सृष्टिकर्ता अनादि अनंत है, जब सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान है, तो उनके द्वारा सृजित सृष्टि जो है वो मिथ्या कैसे हो सकती है। तो परमात्मा के सृष्टि रूप में सच होने की अभिव्यक्ति फिर वो आगे श्लोक में करते हैं। वहाँ वे कहते हैं आदि सच जुगादि सच, नानक है भी सच होसी भी सच। अर्थात जब संसार में कुछ भी नहीं था तो उस समय आदि काल में अनंत समय से वे सत्य स्वरूप परमात्मा विद्यमान था। सृष्टि के प्रारंभ से भी पूर्व वे आदि सत्ता थी। और कैसी थी? जुगादि, युग युगों से चली आ रही है। तो वे परमात्मा की सत्ता तो युग युगांतर से रही। तो आदि काल में भी वो सत्य था और युगों से वे सत्य है और है भी सच। अर्थात जो वर्तमान स्थिति है अभी भी वह सत्य स्वरूप विद्यमान है और होसी भी सच। ऐसा नहीं है कि जो आज है वे आगे नहीं रहेगा, वह भविष्य में भी सत्य ही रहेगा, क्योंकि सत्य सदैव सनातन है, अविनाशी है, अनंत है। तो वे जो सत्य है वे युगादि युगों से था, आज भी है और आगे भी भविष्य में भी सदैव रहेगा। तो उसकी सत्ता हमें सदैव रहने वाली है। और इस तरह से वे कहते हैं जो सत्य स्वरूप परमात्मा है वो ना किसी के द्वारा स्थापित किया गया है और ना ही किसी ने उसकी रचना की है। माया से निर्लेप वह निरंजन स्वयंभू है। कि जो उस समय मूर्ति पूजा को इतना अधिक महत्व दिया जा रहा था और मंदिरों में जाकर के, तीर्थ स्थलों में जाकर के और मूर्ति पूजा का विधान था, जिससे ऊंच नीच का जातिगत भेदभाव बढ़ रहा था। तो इसको मानव निर्मित इस सत्ता की जो एक अहम भाव था उसको दूर करने के लिए श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो सत्य स्वरूप परमात्मा है वे किसी के द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता, ना ही किसी ने उसकी रचना की है। वे परमात्मा कैसा है? माया से निर्लिप्त है, उसको माया व्याप्त नहीं होती, वह निरंजन है, किसी भी प्रकार के माया से वे रहित और स्वयंभू है। गुरु नानक देव जी कहते हैं थापिया न जाई कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई। कि ना उसकी किसी ने स्थापना की है, ना किसी ने उसको बनाया है और ना ही कोई उसकी रचना कर सकता है। वे तो निरंजन है, अंजन रहित अर्थात माया से निर्लिप्त है। सारा संसार के सभी प्राणी माया से युक्त है, परंतु वे परमात्मा माया रहित है, वे मायातीत है, माया से निर्लिप्त है। और परमात्मा का स्वरूप कैसा है? अकथनीय, अवर्णनीय, उसके विषय में कहा नहीं जा सकता। हम देखते हैं वैदिक काल से ऋषियों मुनियों ने अनेक प्रकार से अपने जो ज्ञान का अनुभव हुआ, जो उन्होंने साक्षात्कार की अनुभूति हुई, उसे शब्दों के माध्यम से कहने का प्रयास किया, परंतु वे कहने में असमर्थ रहे, क्योंकि जो अनुभूत सत्य है उसे वाणी के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। तो परमात्मा का स्वरूप अकथनीय, अवर्णनीय है। और इसीलिए उपनिषदकार भी क्या कहते हैं? नेति नेति। ये वे ऐसा भी नहीं है, वे ऐसा विभिन्न प्रकार से परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं, उनके विषय में बताने का, उनके स्वरूप का चित्रण करने का प्रयास करते हैं, परंतु अंत में यही कह देते हैं नेति नेति, कि वे ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो इस तरह से परमात्मा का स्वरूप अकथनीय, अवर्णनीय है। तो जपजी साहब में
श्री गुरु नानक देव जी द्वारा जो दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत किया गया, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को अगले व्याख्यान में हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।